और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने गुजरात के भुज एयरबेस से एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। एयरफोर्स के जवानों की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ अभी हुआ है वो ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की जमकर सराहना की। साथ ही राजनाथ सिंह ने उन 23 मिनटों का भी जिक्र किया जब पाकिस्तान में तबाही की पटकथा लिखी गई। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये उन महाबलियों से मुलाकात की तस्वीर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ अपने जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी हदों में रहकर आतंकी अड्डों और दुश्मनों के 10 से ज्यादा एयरबेस को तबाह कर दिया। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बीच पहुंचे और एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य की सराहना करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन 23 मिनटों की कहानी का भी जिक्र किया जिन 23 मिनटों में पाकिस्तान बुरी तरह पस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा गया है। हमने पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। यानी मैसेज साफ, सुधरे तो ठीक, वरना और भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो एक तरफ ये चाय वाली तस्वीर है तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भी कुछ कहा है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, चांटा मारने वालों का राम नाम सत्य करने वाला भारत है। भारतीय सेना के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तारीफ की है, कहा है कि भारत की सेना शक्ति संपन्न के साथ साथ शस्त्र और शास्त्र से भी संपन्न है। देखिए, वर्तमान में भारतीय सेना संपूर्ण रूप से संपन्न है, शस्त्र युक्त है, शास्त्र युक्त है, राष्ट्रभक्ति युक्त है। अब देशद्रोही, देश को खत्म करने वाले, देश में धर्म पूछ करके मारने वाले लोगों को हमारी भारतीय आर्मी निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। अब छोड़ा नहीं जाएगा। अब वह भारत वो पुराना भारत नहीं है कि तुम घर में आकर के धमाके करो। अब ये भारत है कि अगर तुम चांटा मारोगे तो तुमको जो है डबल चांटे नहीं, सीधा राम नाम सत्य की व्यवस्था करके ऊपर भेजा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। के विवादित बयान की बता दें आपको कि प्रियंका गांधी ने भी एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर सोशल मीडिया पर लिखा है। प्रियंका ने लिखा, पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह पर उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है, सवाल भी प्रियंका गांधी ने उठाया है। तो सोशल मीडिया एक्स पर प्रियंका गांधी लिखती हैं, बीजेपी पर सवाल भी उठाती हैं। इस सेना ने देश का शौर्य बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं।